गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर लाइज इन ए प्लेन। फर्स्ट वीडियो हम लोग जो किए थे उसी से आगे है। अब क्या है हम लोगों का, ये है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इक्वल मैग्नीट्यूड का है, मतलब दोनों का लेंथ बराबर है और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का लेंथ बराबर और डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को बोलेंगे क्या चीज? इक्वल वेक्टर। अब एक है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का लेंथ बराबर होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर भी इसे कहा जाता है। और इसी को कह सकते हैं क्या? निगेटिव वेक्टर। पिछले दिन हम लोग लिखे हुए थे क्या कि यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर ए, ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसी को लिखे थे वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी वेक्टर ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड क्या होता था? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ, और ये यूनिट वेक्टर होता था। यानी लेंथ को यदि यूनिट वेक्टर से इंटू कर देते हैं तो एक वेक्टर बन जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे है, ये एक्स एक्सिस हो गया हम लोगों का, और ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। अगर ये पॉइंट को ओ लिख दें और ये पॉइंट को ए लिख दें, ये डिस्टेंस को लिख देते हैं कितना? एक्स। अगर इसमें एरो दे दें, ऐसे एरो दे दें, तो इसका एक डायरेक्शन हो गया जिसमें ओ इनिशियल पॉइंट हुआ और ए फाइनल पॉइंट हुआ। तो ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख दीजिएगा? वेक्टर बराबर होता है लेंथ, मतलब ये लेंथ कितने के बराबर होगा? x, और x एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना लिखते थे? i कैप। x एक्सिस में क्या यूनिट वेक्टर लिखते थे? i कैप। तो x इंटू i कैप, ऐसे हो गया ये वेक्टर OA। वैसे ही अगर मान लीजिए हम लोगों को लिखना होता, वैसे ही अगर हम लोगों को लिखना होता, ये ऐसे है, ये O और ये वाला B और ये डिस्टेंस को Y लिखते हैं। ये Y एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर लिखते थे हम लोग? J कैप। तो OB वेक्टर अगर लिखते हैं O से B की ओर, O इनिशियल पॉइंट और B फाइनल पॉइंट, तो OB इज इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं? Y, मतलब लेंथ को यूनिट वेक्टर से इंटू कर देते हैं, तो ये क्या बन गया हम लोगों का? वेक्टर। तो ऐसे दिया हुआ रहेगा। अब एक वेक्टर है, वेक्टर A, और ये लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। एक वेक्टर A लाई कर रहा है कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये डिस्टेंस कितना के बराबर हो गया? x। ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया? y। ये O, ये A, और ये क्या लिख दिए? B। तो ये इधर की ओर एरो दे दिए, तो O A वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? x इंटू आई कैप, क्योंकि x एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप, और y एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? j कैप। तो x आई कैप AB वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y j कैप, y j कैप। अब ये इधर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में हो गया और ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो क्या लिख देंगे? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? OB वेक्टर। OA वेक्टर कितने के बराबर लिखे हैं? x i कैप, प्लस AB वेक्टर कितने के बराबर लिखे हैं? y j कैप, और OB वेक्टर को कितना मान लिए हैं? वेक्टर A। ये हो गया हम लोगों का वेक्टर A।
यानी वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऐसे है। अगर ये 90 डिग्री हो तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से कितना लिख देंगे? पाइथागोरस थ्योरम से ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओए स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। ओ बी कितने के बराबर होगा? ए की। वेक्टर ए नहीं लिखिएगा, सिर्फ ए लिखना है, इसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लेंथ लिख रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो OA बराबर कितना होगा? एक्स स्क्वायर और AB बराबर कितना होगा? वाई स्क्वायर। यानी A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लोगों का क्या हुआ? वेक्टर। और उस वेक्टर का ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता, क्या इफ वेक्टर A इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता, फाइंड करने बोलता क्या? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और सिर्फ A लिखते हैं इसको, और A कैप। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और इसी को A लिखते हैं इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो x मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो A बराबर हो जाएगा, है ना? ये सब कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर। ये होगा 9 प्लस 16, तो ये 5 के बराबर होगा। अब यूनिट वेक्टर A निकालने बोला तो ये कितना लिख दीजिएगा? वेक्टर A बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो वेक्टर A कितने के बराबर दिया हुआ है? 3i प्लस 4j कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कितने के बराबर है? 5। तब ये कितने के बराबर हो गया यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर कितने के बराबर होगा? 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। इतना के बराबर हो गया हम लोगों का क्या चीज? यूनिट वेक्टर। अगर आप लोगों को कुछ इससे भी में प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। मैं आपका जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी डाउट्स वगैरह होगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।